योगाग्नि में जल करके सती का देह त्याग हुआ, योगाग्नि में जल करके भस्म हुई। दूसरा जन्म लिया है पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आगे चल करके हरि अवतार का पावन प्रसंग सुनाया है सुखदेव महाराज ने परीक्षित के लिए, जिसमें 5 वर्ष के बालक के ऊपर भगवान श्री नारायण ने हरि रूप से कृपा की, ध्रुव को दर्शन दिए। आगे चल करके पुरंजन उपाख्यान भरत जी की 3 जन्मों की कथा, राजर्षि भरत, मृग भरत, जड़ भरत की सरलता से श्री भरत जी ने रघुगण के प्रश्नों का समाधान किया, खगोल भूगोल का निरूपण किया। अजामिल जैसा पापी नारायण नाम से तर गया। अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रखा। अंत में जब यम के दूध खींच रहे थे तो अपने पुत्र को पुकारा तो भगवान का नाम मुख से निकला। भगवान के पार्षदों ने अजामिल की रक्षा की। नामोस्ति आवति शक्ति पापम निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। ध्यान देना, हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं प्रेमियों कि भगवान के एक नाम में पापों को दूर करने का जितना सामर्थ्य है, पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता। बोले एको भी कृष्ण चकित प्रणामो दशा स्वमेधावृतेन तुल्या दशा स्वमेधि पुनरीति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। एको भी कृष्ण से कृत प्रणामो, भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से अंतःकरण से किया गया जो प्रणाम है वो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है उसके समान है। बोले नहीं, उससे भी बढ़कर दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। भगवान कृष्ण को किया गया जो सच्चा प्रणाम है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। आवागमन के प्रबंध से जीव हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। और कलयुग में तो नाम की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है प्रेमियों। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कली के दोषों से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का आश्रय लो, यही नाव भवसागर से पार करेगी। अजामिल जैसा पापी तर गया। आगे चल करके प्रहलाद का पावन चरित्र आप लोगों ने सुना, जिसमें भगवान वैसा शुक्ला चतुर्दशी संध्या के समय खंभा फाड़ करके नृसिंह रूप से प्रकट हुई। हिरण्यकशिपु का संहार भगवान नृसिंह ने किया और प्रहलाद के ऊपर कृपा की नहीं। प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति गाई है भगवान की और भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। बोल नृसिंह का भगवान श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित, भगवान का चरित्र महान है। कब किसके ऊपर किस रूप से ठाकुर जी कृपा कर दें कुछ कह नहीं सकते। परीक्षित महाराज ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव अब आगे का कथा प्रसंग आप प्रारंभ करें। कृपा करके आप वर्णाश्रम चतुर्दशी का निरूपण करें। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन यही वर्णाश्रम चतुर्दशी का प्रश्न राजसूय यज्ञ के दौरान तुम्हारे दादाजी धर्मराज ऋषि ने देवर्षि नारद से भी पूछा था। 4 आश्रम है और 4 ही वर्ण है। ध्यान देना, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है चातुर् वर्ण्यम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग। हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, ये चारों वर्णों की व्यवस्था गुण कर्मों के आधार पर मैंने ही निरूपित की, मैंने ही बनाई। 4 आश्रम हैं और 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। ध्यान देना, 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण जन्मनः कुरु देवाधीन जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, वे देवता मंत्रों के अधीन है, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण ही श्रेष्ठ देवता माना गया। ब्राह्मण का कर्तव्य बताया है, वेद पढ़े, पढ़ाई, यज्ञ करे, करावे, दान लेवे, दान देवे, समाज को नीति का उपदेश देवे, मार्गदर्शन करे।
क्षत्रियों के कर्तव्य बताए हैं। उपयुक्त वर्ण की सेवा करते हुए वीरता और बहादुरी का परिचय देवे धर्म रक्षा के लिए तत्पर रहे। वैश्यों के कर्तव्य बताए हैं। वाणिज्य व्यापार कृषि आदि का कार्य करे और शूद्रों का सेवा भाव प्रधान। उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा शूद्र करे। वेद के अनुसार ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः पदव्यां गुम शूद्रो अजायते। ये वेद भगवान का मुख है। बाहु क्षत्रिय, हृदय वैश्य और चरण शूद्र। वैश्यों के कर्तव्य बताए हैं। वाणिज्य व्यापार कृषि आदि और शूद्रों का सेवा भाव प्रदान। उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा शूद्र करे। 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 वर्ष की आयु जीव की मानी गई है। उसके 4 भाग आप करते हैं तो 25 वर्ष का एक आश्रम। 25 वर्ष तक जो गुरुकुल में रहते हुए विद्या अध्ययन किया जाए। विद्यार्थी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जावे तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करे। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे। विश्वासो फलदायकम गुरुराज्ञः गरीयसी। जब तक गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं होगा, जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, आज्ञाकारी भाव नहीं होगा, तब तक विद्या फलवती नहीं हो सकती। सुखार्थी चेत कुतः विद्या, विद्यार्थी चेत कुतः सुखम। विद्यार्थी जीवन में बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, प्रेमियों बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, महापुरुषों की सेवा करनी पड़ती है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, तब कहीं विद्या प्राप्त होती है। चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन में सुख की प्राप्ति होए तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, और विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्यार्थी जीवन में सुख को त्यागना ही पड़ेगा। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, हमारा तो एक श्लोक रटाया जाता था हमको विद्यार्थी के लक्षण। 5 लक्षण हैं विद्यार्थी के। बोले कौन कौन से? काक चेष्टा, पको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गिरस्त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण। काक चेष्टा, चेष्टा कैसी होनी चाहिए? बोले कौवे जैसे एकदम सतर्कता। ध्यान कैसा होना चाहिए? बोले बगुले जैसा, जैसे बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, मछली को देखता है टप से पकड़ लेता है, बड़ा सावधान सतर्क। नींद कैसी होनी चाहिए? बोले कुत्ते की जैसे। कुत्ता सोया हुआ है, थोड़ी भी खटपट सुनाई देता है, एकदम चौंक जाता है और भौंकने लगता है। अल्पहारी, अल्प भोजन करने वाला होगा। गृहस्थ के प्रति मोह माया को छोड़ करके ज्यादा मोह न रखे। ये 5 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो विद्यार्थी कहलाता है। सुखार्थी चेत कुतः विद्या, विद्यार्थी चेत कुतः सुखम। चाहेंगे कि सुखार्थी जीवन में विद्या की प्राप्ति होगी तो नहीं हो सकती, और विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों का 36 का आंकड़ा है। गुरु राज्ञः गरीयसी, गुरु के प्रति समर्पण भाव हुए। पहले के गुरु शिष्यों के बड़ी कठिन परीक्षा लेते थे प्रेमियों। महाभारत में एक चरित्र आता है उपमन्यु का, ध्यान देना। उपमन्यु आयुध धौम्य के शिष्य हुए। उपमन्यु आयुध धौम्य की पाठशाला में पढ़ने के लिए गए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं भी आपसे विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ, मुझे भी शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आयुध धौम्य ने कहा, बेटा हमारे यहाँ तो गौशाला है, गायों की सेवा करनी पड़ती है, विद्यार्थियों को गोबर निकालना पड़ता है, गायों को चराना पड़ता है, क्या तुम सेवा कर पाओगे? बोले हाँ गुरुदेव, मुझे स्वीकार है। और गुरुकुल में भर्ती हो गए। अगला दिन हुआ, गुरुदेव ने कहा, बेटा जा गाय चराने के लिए जंगल में जाओ, यही तुम्हारी पढ़ाई है। बोले जो आ गया गुरुदेव। और उपमन्यु गोचारण करने के लिए जंगल में पहुंचते हैं। दिन भर जंगल में भटक रहे हैं, गायों के पीछे बड़ी जोर से भूख लगती है महाराज उपमन्यु को। गांव से भिक्षा मांग करके ले आते हैं, अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। प्रसन्न मुद्रा में लौट करके आए तो गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या खाते पीते हो? बोले गुरुजी भूख लगते हैं ना जंगल में, तो मैं गांव से भिक्षा मांग करके ले आता हूँ, अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। बोले आज से तुम्हारी भिक्षा वृत्ति बंद, कोई भोजन नहीं मांगोगे, कोई भिक्षा नहीं करोगे, जो आ गया गुरुदेव। परीक्षा शुरू हो गई।
गुरुदेव ने शिष्य का भोजन बंद कर दिया। अगले दिन फिर गोचारण पे गए तो बड़ी जोर से भूख लगने लगी उपमन्यु को। भिक्षा वृत्ति तो गुरुजी ने बंद कर दी, तो अब कंदमूल फल खा करके अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। प्रसन्न मुद्रा में लौट कर गए। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या खाते हो? बोले, गुरुजी आपने मेरा भोजन बंद कर दिया ना, मैं कंदमूल फल खा करके अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। बोले, आज से तुम्हारा फलहार भी बंद है, कोई कंदमूल फल नहीं खाओगे, जो आ गया गुरुदेव। अगले दिन फिर गोचारण में गए, बड़ी जोर से भूख लगी, अब क्या खाएं? भोजन भी बंद हो गया, फलहार भी बंद हो गया, अब तो गाय का दूध निकालते हैं, अब दूध पी लेते हैं। प्रसन्न मुद्रा में लौटकर गए। गुरुदेव ने देखा बीबी कमजोर नहीं होता, वही तेज वही प्रसन्नता। बेटा क्या खाते पीते हो? बोले, गुरुजी आपने मेरा भोजन भी बंद कर दिया, फलहार भी बंद किया, मैं गाय को दूध लेता हूँ, गाय का दूध निकाल करके पी लेता हूँ। बोले, तुम बहुत बड़ा अपराध करते हो, आज से तुम्हारा दूध पीना भी बंद, जो आज्ञा हमारा। फिर भी कितना बड़ा समर्पण है, गुरु की आज्ञा का पालन हो रहा है। दूध भी गुरुजी ने बंद कर दिया। अगले दिन फिर गोचारण पे गए। महाराज दिन भर भटक रहे हैं, गायों के पीछे बड़ी जोर से भूख लगी, अब क्या खाएं? सारे रास्ते बंद हो गए, भोजन भी बंद हो गया, फलहार भी बंद हो गया, दूध भी बंद हो गया। अब तो बछड़ों को खोलते हैं, बछड़े अपने माँ का दूध पीते हैं, और बछड़ों के मुंह से जो दूध का झाग टपकता है, उसी का पान उपमन्यु ने किया। कितना बड़ा समर्पण है गुरुदेव के प्रति। प्रसन्न मुद्रा में लौटकर गए। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या खाते पीते हो? बोले, गुरुजी मैं बछड़ों को खोलता हूँ, बछड़ा अपनी माँ का दूध पीते हैं, और उनके मुंह से जो झाग टपकता है ना, मैं उसी का पान करके अपनी भूख को शांत कर लेता हूँ। बोले, तुम बड़ा अपराध करते हो, जानते हो बछड़े बड़े दयालु होते हैं, वो स्वयं तो दूध नहीं पीते होंगे, तुम्हारे लिए झाग के रूप में छोड़ देते होंगे दूध को, तुम बछड़ों के हिस्से पर अनाधिकारी चेष्टा कर रहे हो। आज से तुम्हारी एक क्रिया भी बंद, जो आ गया गुरुदेव। कल्पना करो प्रेमियों, जीवन निर्वाह की जितनी भी सामग्री हो सकती है, जितने भी विकल्प हो सकते हैं, वो सब गुरुदेव ने बंद कर दिए। फिर भी गुरुदेव के प्रति कितना बड़ा समर्पण है, आज्ञाकारी भाव है, विचलित नहीं हुए, निराश नहीं हुए। अगले दिन फिर गोचारण में गए हैं। उपमन्यु बड़ी जोर से भूख लगने लगी, क्या खाएं क्या पिए। और ये भूख नाम का जो कष्ट है प्रेमियों, बहुत बड़ा कष्ट है। वो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महा कष्टम कष्टात कष्ट करी क्षुधा। पहला कष्ट है जरा माने वृद्ध अवस्था का, बुढ़ापे का कष्ट भी बहुत बड़ा कष्ट है। वो परिवार के लोग भी तभी तक सेवा करते हैं जब तक स्वार्थ है। खटिया पकड़ लो, कंठे गुरगुराते, कंठ गरगर करने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो जाता है। कानों ने भी जवाब दे दिया, आंखों ने भी जवाब दे दिया, एक कोने पर खटिया पकड़ करके वहीं खांसो वहीं मलमूत्र का क्या करो। परिवार वाले भी परेशान होते हैं, ये बुढ़वा मरता भी नहीं, ये प्रभु इनको उठा लो, कब तक सेवा करेंगे, जीना हराम कर दिया है, नींद नहीं आती। जब तक शरीर स्वस्थ है स्वार्थ है तब तक तो सेवा मिलती है। और बुढ़ापे का जो शरीर है जो पराधीन सुख सपने होना है, पराधीन जीवन यापन करना पड़ता है। बेटा बहू को समय होगा, फुर्सत मिलेगी तो रोटी मिलेगी, चाय मिलेगी, पानी मिलेगा, वरना लगे हैं अपने कार्य में। भूख लग रही तो रोते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनवाई नहीं। पहला कष्ट है बुढ़ापा, वासुदेव जरा कष्ट, और कष्टम निर्धन जीवनम, दूसरा कष्ट है निर्धन जीवन। परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला हो और 10 व्यक्ति खाने वाले हो तो वहां भी आशुता पूर्ति में बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। पुत्र शोक महाकष्टम, उसे भी पढ़कर के पुत्र शोक, माता पिता के सामने बेटी के मर जाना, ये बहुत बड़ा शोक है प्रेमियों, पुत्र शोक। इस कष्ट को भी जीता जा सकता है, कुछ समय के पश्चात भूला जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कष्ट है कष्टात कष्ट करी क्षुधा, ये भूख नाम का जो कष्ट है ना, बहुत बड़ा कष्ट है ध्यान देना। भूख पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भोगा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता हो।
बोले अर्था तुराणाम न गुरु न बंधु विद्या तुराणाम न सुखम न निद्रा कामा तुराणाम न भयम न लज्जा क्षुधा तुराणाम न रुचि न पक्वम। अर्थात तू जो व्यक्ति होता है जिसके जीवन में धन ही एकमात्र लक्ष्य है, वो गुरु बंधु बांधवों को कुछ भी तो नहीं देखता, एकमात्र धन कमाना है, झूठ से छल से कपट से धन इकट्ठा हो जाए, बस धन ही उसके जीवन का लक्ष्य है। अर्थात पुराणाम न गुरु न बंधु विद्या पुराणाम न सुखम न निद्रा। विद्या को चाहने वाला जो व्यक्ति होता है वो सुख और नींद चैन से नहीं ले सकता, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बड़े संकट बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर जो व्यक्ति होता है वो भय और लज्जा को तिलांजलि दे करके वो कर्म कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए, अंधा हो जाता है कामा। और क्षुधा तुराणाम न रुचि न पक्वम। भूखा पित्त जो होता है ना वो कच्चे पक्के का ध्यान नहीं रखता, कच्चा है या पक्का है। ये भूख ना कि अगले ऐसी प्रज्वलित होती माता कहावत है ना कि भूख क्या जाने बासी भात और नींद क्या जाने टूटी खाना। जिस व्यक्ति को नींद आ रही हो पत्थर में भी सुला दो और वही उसके लिए बिस्तर है। वो भूख पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भूख शिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। आज उपमन्यु को हमारा जंगल में बड़ी जोर से भूख लगने लगी। जीवन निर्वाह की जितनी भी सामग्री हो सकती वो सब गुरुदेव ने बंद कर दी। इन्होंने आग के पत्तों का सेवन शुरू किया भूख को मिटाने के लिए। सूखे पत्ते खाए और पत्तों के सेवन करने से धीरे धीरे नेत्र ज्योति समाप्त होती गई, क्षीण होती गई। और वो समय आया जब एकदम दिखना बंद हो गया उपमन्यु को। लौटकर ये आ रहे थे जंगल से, कुछ दिखाई नहीं दिया तो ये कुएं में गिर गए। गायें रमाती हुई गुरुकुल में आई। गुरुजी ने देखा गायें तो आ गई हैं लेकिन हमारा शिष्य उपमन्यु अभी तक आया नहीं। और मैंने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली, उसका भोजन सब बंद कर दिया। कहाँ होगा? आवाज ही बेटा तुम कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो? तो कुएं के अंदर से आवाज आती है गुरुदेव इस कुएं में पड़ा हूँ। बेटा बाहर निकलो, गुरुदेव मुझे दिखता नहीं। आंखें जवाब दे गई हैं, आंखें बंद हो गई हैं, देखना बंद हो गया। मैंने आग के पत्तों का सेवन किया है भूख को शांत करने के लिए, परिणामतः मैं अंधा हो गया हूँ, कुएं में गिर गया। आए तो हमें कुएं के पास में गए हैं, अपने दिव्य मंत्रों के द्वारा अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, आयु को बढ़ाने वाले देवता है, ध्यान देना। अश्विनी कुमार प्रकट हुए। अश्विनी कुमारों ने प्रसाद के रूप में मालपुआ तैयार किया, कुएं में डाला। उपमन्यु के लिए कहा बेटा यदि तुम इस प्रसाद को ग्रहण करोगे, इसको खाओगे ना तो तुमको नया जीवन मिल जाएगा, नई ज्योति मिल जाएगी, बाहर निकल आओगे। उपमन्यु ने उस प्रसाद को अपनी अंजलि में लिया और अश्विनी कुमारों की स्तुति कर रहे हैं कि तो तुम न सजनो में गुणे भवंतो चक्षुर्विहीना पति संप्रमोह दुर्गे अहम अस्मि पतितोस्मि कोपे युवाम शरण्यो शरणं प्रपद्ये। हे अश्विनी कुमारों, हे देवताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका दिया हुआ प्रसाद मैं मस्तक से लगा रहा हूँ, लेकिन जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं इसको खा नहीं सकता। मैं आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साक्षात देवता लोग कह रहे हैं कि इस प्रसाद को खाओगे तो नया जीवन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी गुरुदेव के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। गुरुदेव की आज्ञा होगी तो मैं ले सकता हूँ, अन्यथा नहीं। और गुरुदेव सामने खड़े हैं, गदगद हो गए। बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि देव प्रदत्त इस प्रसाद को ग्रहण करो, नया जीवन नया शरीर लेकर के बाहर निकलो। जब गुरुदेव की आज्ञा हुई तब कहीं उपमन्यु ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। परिणामतः नया जीवन नई ज्योति लेकर के बाहर आए। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आए दो में गदगद हो गए, हृदय से लगाया अपने शिशु उपमन्यु को और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। बेटा मैंने तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा ली और परीक्षा की इस कसौटी पर तुम खरे उतर गए हो। प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ समस्त विद्याएं तुम्हें कंठस्थ हो जाएं और तुम चिरंजीवी रहो। आज्ञा मिल रही ऐसे
पहले के गुरु शिष्यों की बड़ी कठिन परीक्षा लेते थे प्रेमियों। महाभारत में ही एकलव्य का चरित्र आता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाने से मना कर दिया। मैं तो पांडवों का गुरु हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम तो भील जाति में उत्पन्न हुए हो, मैं अपवित्र हो जाऊंगा आदि आदि कह करके। लेकिन एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई है गुरु द्रोणाचार्य की, गुरुदेव का पूजन करता है। थोड़े समय में ही बहुत बड़ा धनुधर बन गया। और द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दे सकते हो? बोले हाँ गुरुदेव आज्ञा करिए। बोले अपने दाहिना हाथ का अंगूठा काट करके मेरे चरणों में गुरु दक्षिणा गुरु में समर्पित कर दो। कितनी कठिन परीक्षा ली है द्रोणाचार्य ने। एकलव्य है, कुछ भी संकोच नहीं हुआ, तुरंत अपना अंगूठा काट करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। जीवन भर की जो कमाई थी, किसी धनुधर का अंगूठा ही कट जाए फिर धनु विद्या किस काम, किसी अंगूठे से तो बाण छोड़ा जाता है। जीवन भर की जो कमाई थी, तपस्या थी, एक क्षण में ही हमारा गुरुदेव ने दे दी। ये भोगना में जो कष्ट है प्रेमी, वो बहुत बड़ा कष्ट है। भूक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, ध्यान देना। गांधारी के सारे बेटे मारे जा चुके थे और एक दिन गांधारी कृष्ण के पास में आई। भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकानाथ, तुम चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था, तुम चाहते तो बहुत बड़े खून खराबे से बचाया जा सकता था। तुम्हारे इशारे पर ही महाभारत का युद्ध हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, इस युद्ध में खून की नदी बही। कृष्ण तुम चाहते थे इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन कृष्ण कान खोल करके सुन लो, अब मैं भी जी करके क्या करूंगी। 100 पुत्रों की मां आज मैं अनाथ हो गई। मैं भी आज से प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से अन्न जल का परित्याग करके मैं भी अपने पुत्रों के साथ में सती हो जाऊंगी। भगवान कृष्ण का मां ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। अन्न जल का परित्याग करने की जो आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि भूख को जीतना इतना आसान नहीं है मां। गांधारी ने कहा नहीं कृष्ण, मैं किसके सहारे जीऊंगी और है ही कौन मेरा संसार में। मैं प्रतिज्ञा करके निकल रही हूँ, आज से अन्न जल का परित्याग करके मैं अपने पुत्रों के साथ में सती हो जाऊंगी कुरुक्षेत्र के मैदान में। और भगवान के लाख मना करने पर भी गांधारी चलती है प्रेमियों। और उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां उसके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं युद्धस्थल में। लेकिन कृष्ण तो मायापति हैं। ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला की, गांधारी को बड़ी जोर से भूख लगने लगी। संकल्प करके आई कि आज से अन्न जल का परित्याग, लेकिन प्रभु की माया बड़ी जोर से भूख लगने लगी गांधारी को। इधर उधर देखा कोई नहीं है। सामने एक फल वाला वृक्ष नजर आया जिसमें फल पके हुए हैं, टहनियां झुकी हुई हैं। ये कृष्ण की माया, ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, मैं प्रतिज्ञा करके निकली हूं तो क्या बात तुझसे एक फल तोड़ करके अपने भूख को शांत कर लूंगी। और जब फल तोड़ना चाहा तो फल तो ऊपर बढ़ता गया, गांधारी का हाथ फल तक नहीं पहुंचा। ये प्रभु की माया है। गांधारी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, अपने ज्येष्ठ पुत्र के लाश को खींचा और उसकी छाती पे चढ़ करके जब फल तोड़ने लगी, फिर भी फल हाथ नहीं आया। फल ऊपर बढ़ता गया। गांधारी ने इधर उधर झांका, प्रतिज्ञा करके निकली हूं तो क्या हुआ, चुपके से फल तोड़ लूंगे। एक बेटे के ऊपर दूसरे बेटे के लाश को चढ़ाया, 2 पुत्रों के ऊपर चढ़ करके जब फल तोड़ने लगे, फिर भी फल हाथ नहीं आया, फल ऊपर बढ़ता गया। ये प्रभु की लीला। गांधारी एक बेटे के ऊपर दूसरे बेटे को चढ़ा करके फल तोड़ने की कोशिश करते, फिर भी फल हाथ नहीं आया। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का हाथ पकड़ लिया। मां, तुम मां हो, आज कितनी कठोर हो गई हो। भूख को शांत करने के तुम अपने मृतक पुत्रों की छाती पर चढ़ करके फल तोड़ करके अपने भूख को शांत करना चाहते हो। सुना तो था कि कुपुत्र हो जाएगा, कुछ दत्ति कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तुम तो दया की मूर्ति हो, करुणा की मूर्ति हो। मृतक पुत्रों की छाती पे चढ़ करके फूल फल तोड़ना चाहती हो। कहाँ चलेगी तुम्हारी दया, कहाँ चलेगी मां तुम्हारी करुणा। गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा
तुरंत प्रणाम किया द्वारकानाथ। आज मुझे पता लगा कि बुभुक्षिता किम करो कि पापा, ये भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। मैं कितनी कठोर हो गई अपनी भूख को शांत करने के लिए कि मृतक पुत्रों की छाती पे चढ़ करके मैं फल तोड़ने लगी। आज पता लगा कि भूख को जीतना इतना आसान नहीं है। और क्रोधित होकर के गांधारी ने श्री कृष्ण को साथ दे दिया, हे द्वारकानाथ, जैसे मेरे 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए, पुत्र शोक में मैं दुखी हुई। मैं भी तुम्हें साथ देती हूँ कि जाओ, तुम्हारे देखा देखी में तुम्हारा पूरा यदुवंश समाप्त हो जाए। और गोविंद की यदि गोविंद जाने ठाकुर को लीला प्रेमियों, कृष्ण के देखते देखते पूरा यदुवंश समाप्त हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम हो गए। कहने का अभिप्राय, भोग पर विजय प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। भोग नाम का जो कष्ट है बहुत बड़ा कष्ट है। 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए विद्या अध्ययन किया जाए, गुरु के प्रति समर्पण भाव है, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए, गुरु की वाणी पर विश्वास किया जाए। 25 से 50 वर्ष का जो समय है परिस्थिति यही गृहस्थ आश्रम का। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन्य है गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, लेकिन कब? बोले जब गृहस्थ आश्रम उचित कर्मों को करते हुए समय पर भगवान का आराधन किया जाए, व्रत उपवास किए जाए, अतिथि अभ्यागतों की सेवा की जाए। मानु जी ने तो मनुस्मृति में यहाँ तक लिखा है प्रेमियों कि 4 प्रकार के साधनों से अतिथि अभ्यागत की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ के द्वार पे कोई भी भूला भटकता आ जाए, चाहे भिखारी हो, याचक हो, संत हो, 4 प्रकार के साधनों से गृहस्थ को आए हुए की सेवा करनी चाहिए। वो 4 प्रकार के साधन क्या है? बोले तृणानी भूमि उदकम बाग चतुर्थी चतुर्णतः एतान्यपि शतांगे नोचदन्ते कदाचन। ध्यान देना है, सबसे पहले तृण के द्वारा सेवा करो। तृण माने आसन। हमारे द्वार पे कोई भी आ गया, हम उसको पहचानते नहीं, सबसे पहले आसन दो बैठने के लिए। आई महाराज विराजिए, आसन में बैठिए। और आसन नहीं है तो कोई बोरी नहीं, कोई चटाई नहीं, कोई आसन नहीं, तो बड़ा संकोच होता है कहाँ बिठाएं। मनु जी कहते हैं कोई बात नहीं, यदि आप दरी चटाई भी आपके पास में नहीं है, उससे भी आप आए हुए की सेवा नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका है भूमि। जिस नंगे पत्थर में हम बैठे हुए हैं उसी पत्थर में उसको बिठा दो। भैया आसन की कमी है, ऐसे ही बैठ जाए। और जगह भी नहीं है तो कभी कभी बड़ा संकोच होता है, छोटा सा कमरा है, वही में पूरी फैमिली रहती है, कोई मेहमान आता है तो बड़ा संकोच होता है कहाँ बिठाएं। तो यदि जगह की कमी हो तो कहाँ बिठाएं? तो मनु जी कहते हैं कोई बात नहीं, यदि आप जगह के द्वारा भी सेवा नहीं कर सकते तो तीसरा तरीका है उदकम माने जल। गर्मी के दिनों में कोई आ गया भूला भटकता, पसीने से तर बितर हो रहा है, और आपने आते ही उसको 1 गिलास पानी पिला दिया, महाराज जल पीजिए, तो आई हुए की आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, प्रसन्न होगी। और आप पानी लेने के लिए नल पे गए और अचानक नल बंद हो गया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। पानी के द्वारा भी यदि हम सेवा ना कर सके तो मनु जी को तो कहते हैं कोई बात नहीं, यदि आप आए हुए को जल भी नहीं पिला सकते तो चौथा तरीका है बाग चतुर्थी माने मीठी वाणी। महाराज आप आए, मुझसे कोई सेवा नहीं बन पाई, क्षमा करें। मीठी वाणी से भी आपने आए हुए का स्वागत कर दिया तो आई हुए की आत्मा प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद देगी। और मनु जी कहते हैं कि आपने यदि आए हुए को फटकार लगा दी, ए बाबा जी आगे बढ़ जाओ, सुबह से शाम तक न जाने कितने डोलते रहते, आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, तो सावधान। मनु जी कहते हैं ऐसी परिस्थिति में यदि किसी गृहस्थ के द्वार से यदि कोई अतिथि अभ्यागत भिखारी संत याचक निराश होकर के चला जाता है तो अतिथि यश भग्नासो गेहात प्रति निवर्तते स्वकृत दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। ऐसी परिस्थिति में किसी गृहस्थ के द्वार से अतिथि अभ्यागत याचक यदि निराश होकर के जाता है तो अपने पापों को उस घर में छोड़ जाता है और उस घर के पुण्यों को लेकर के चला जाता है। जैसे मैं भटक रहा हूं ऐसे ही तुम्हें भी भटकना पड़े।
तुलसी या संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए मेरे भाई बहन। आज वो याचक बनकर के, भिखारी बनकर के हमारे द्वार पे खड़ा है और हमसे कुछ मांग रहा है। कोई महापुरुष ही तो हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। साक्षात हमारे इष्ट देव कुलदेव भगवान ही तो हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम ऐसा मद्दतः मतरीत से। ध्यान देना, भिखारी हमसे मांगने के लिए नहीं आता, हमको महान बनाने के लिए आता है, हमको दानी बनाने के लिए आता है, दाता बनाने के लिए आता है। क्योंकि लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। वो याचक, वो भिखारी हमारे द्वार पे खड़ा होकर के हमको आवाज देता है कि भैया दे दो दे दो। वो हमको दाता बनाने के लिए आता है, देने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए आता था कि हमारा हाथ ऊपर रहे। अरे भैया दे दो, जो आप खा रहे हैं सूखी रोटी उसी में से एक टुकड़ा मुझे दे दो। और नहीं दोगे तो मेरा जैसा हाल तुम्हारा भी होगा, जैसे मैं भटक रहा हूं तुम्हें भी भटकना पड़ेगा। बन सके मेरे भाई बहन तो आए हुए की सेवा करना, ना बन सके तो हाथ जोड़ करके विदा कर देना। लेकिन सावधान, कभी किसी के लिए कटु वाणी का प्रयोग मत करना। ऐसी वाणी बोली मन का आपा कोई, और को शीतल करे और आप शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे तो सारे सकल शरीर। मीठी वाणी तो औषधि का काम करती है। शायद तलवार का किया गया घाव मलहम पट्टी से उसकी पूर्ति हो सकती है, घाव भर सकता है। लेकिन कठोर वाणी का घाव जब हृदय में एक बार पड़ जाता है तो जीवन के अंतिम श्वास तक उस घाव की पूर्ति नहीं हो सकती। मीठी वाणी का प्रयोग करो। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्व जन्तवः तस्मात् प्रियो ही वक्तव्यम वचने तातरिता। अरे मीठी वाणी से तो हिंसक जंतु भी अपने बस में हो जाते हैं, तो मीठी वाणी बोलने में क्या कंजूसी करनी है। वो घर का कुछ नहीं जाता मीठी वाणी बोलने में। सावधान, बन सके तो सेवा करना, ना बन सके तो हाथ जोड़ करके विदा कर देना। लेकिन कभी किसी के लिए कठोर वचन मत करना। यदि हम किसी के रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते तो हम कांटे बिछाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि हम किसी के लिए मीठा नहीं बोल सकते तो हम कड़वा बोलने के भी अधिकारी नहीं हैं। धन्य है गृहस्थ आश्रम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। गृहस्थ के द्वारा ही ब्रह्मचारी को भिक्षा मिलती है, वानप्रस्थी को भिक्षा मिलती है, सन्यासी को भिक्षा मिलती है। तीनों आश्रमों का कोई उद्गम स्थान है, वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी निकलता है, गृहस्थ से ही वानप्रस्थी निकलता है और गृहस्थ से ही सन्यासी निकलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि माना है। 50 से 75 वर्ष का जो समय है परिषद ये वानप्रस्थ आश्रम का है। गृहस्थ को घर की जिम्मेवारी से निवृत्त होकर के सपत्नीक वन में जाकर के भगवान का आराधन करना चाहे, कंदमूल फलों का हर करे, सत्संग करे। और 75 से 100 वर्ष की जो उम्र है ये है संन्यास आश्रम की। सम्यक रूपेण न्यासाय संन्यासा श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बोले काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। जिसने अपने समस्त कामनाओं को भगवत प्राप्ति के लिए न्यौछावर कर दिया, एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, पक्षपात से दूर रहे, एकानी भोजन नहीं होना चाहिए, सन्यासी को भ्रमण करते रहना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। संक्षिप्त रूप से वर्णाश्रम चतुष्टयी का निरूपण किया तो परीक्षित महाराज ने सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, कल की कथा में आपने संकेत किया कि भगवान श्री नारायण ने 2 बार हरि रूप धारण किया, एक बार ध्रुव के लिए, दूसरी बार गजेंद्र के लिए। ध्रुव चरित्र आपने कल की कथा में सुनाया। 5 वर्ष के बालक के ऊपर प्रभु ने हरि रूप से दर्शन दिए। अब गजग्राह का वो चरित्र आप सुनाए महाराज, जिसमें भगवान हरि रूप से कृपा करते हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। परीक्षित हरि अवतार का पावन प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं, सावधान होकर के सुनना। आज
आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूटायिति विश्रुता क्षीरोदेन यतः श्रीमान योजनायामुच्यतः। गिरवर नामक एक पहाड़ है, 3 उसकी चोटियां हैं, बहुत बड़ा तालाब है। हर एक बार एक मतवाला गजेंद्र माने हाथी अपनी हथनियों को साथ लेकर के सरोवर में पानी पीने के लिए आता है। गजराज ने पानी पिया, सूंड में पानी भरा और अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा करने लगा। बहुत देर हो गई। जल का जो राजा है सरोवर का, ग्राह माने मगरमच्छ। पहले तो मगरमच्छ चुपचाप रहा, देखा इसने मेरे सारे जल को दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। क्रोधित होकर के मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब खींचातानी शुरू हुई। समा सहस्रम युगपन्न महीपते, सुखदेव कहते हैं परीक्षित। ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया तो खींचातानी चल रही है। हथनियों ने देखा कि हमारे पति को मगर ने पकड़ लिया। इन्होंने भी अपने पति को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्चों ने देखा कि ग्राह ने पापा को पकड़ लिया। इन्होंने भी सूंड से सूंड मिलाकर के अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश की, गजराज को, गजेंद्र को, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुत देर तक खींचातानी चलती रही। गजेंद्र ने मन में विचार किया, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, मेरे सामने छोटा सा जीव क्या महत्व रखता है। अपने एक ही झटके से इसको छुड़ा लूंगा। तो गजेंद्र ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्थान का प्रभाव होता है परीक्षित। गजेंद्र जो है स्थल में विचरण करने वाला जीव है, इसलिए इसका बल कम हो रहा है, क्षीण हो रहा है। और मगरमच्छ जो ग्राह है ये अपने ही घर में है, जल में ही रहने वाला है, जल में ही है, तो इसके बल में कोई कमी नहीं आई। परिणाम क्या निकला? ये ग्राह गजेंद्र को खींचता हुआ काफी अंदर तक ले गया। गजेंद्र को ये लगा ये तो देखने में तो बड़ा छोटा है, लेकिन लगता बड़ा खोटा है। धीरे धीरे गजेंद्र को खींचता हुआ ग्रह काफी अंदर तक ले गया। सुखदेव कहते राजन समा सहस्रम युगपन्न महीपते, बहुत लंबा समय हो गया खींचातानी करते हुए। केवल जो भर सूंड बाहर बची हुई गजेंद्र की, बाकी पूरा शरीर उसका जल में डूबता जा रहा है। और गजेंद्र ने मन में विचार किया, निश्चित मेरा प्राणांत हो जाएगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। पूरा शरीर डूबता जा रहा है। तो जब असहाय हो गया, चारों तरफ से जब निराशा ही हाथ लगी गजेंद्र को, तो इसने एक स्तुति गाई है जिसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। निर्विशेष रूप से इसने एक स्तुति गाई है। ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् निदं यतस्येदं येनेदं या इदं स्वयं यस्मा प्रवत्तासा प्रपदे स्वयंभुवं यस्वात्मनिजं निर्मायार्पितं क्वचिद् विवातं क्वचितं तिरोहितं। हे प्रभु, आप समस्त जगत के नियंता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। बहुत बड़ी स्तुति गाई है, लेकिन कोई भी देवता इसके रक्षा के लिए नहीं आ पाए। किसी देवी देवता का नाम गजेंद्र ने नहीं लिया, निर्विशेष रूप से। आप 33 कोटि देवता गजग्राह के इस खींचातानी को देख रहे हैं परीक्षित। सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। चक्र लेकर के भगवान नारायण तैयार बैठे हैं। चक्रधारी कहे तो मैं उसकी रक्षा करूं। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा तैयार बैठे हैं। त्रिशूलधारी कहे तो मैं इसकी रक्षा करूं। खड़ग लेकर के भगवती जगदम्बा तैयार बैठी है। खड़गधारी कहे तो मैं इसकी रक्षा करूं। गदा लेकर के हनुमान जी तैयार बैठे हैं। गदाधारी कहे तो मैं इसकी रक्षा करूं। लेकिन गजेंद्र स्तुति गाता जा रहा है, लेकिन किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने अंत में मन में विचार किया, निश्चित ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। इतनी बड़ी मैंने स्तुति गाई है, फिर भी कोई मेरी रक्षा के लिए आने वाला नहीं। तो जब सब तरफ से हार गया, थक गया,
अंत में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान का नाम लिया। क्या कहा? बोले सोता सरस्युर्बलीन गृहीत यातो दृष्ट्वा करुतमपि हरिं खौपात चक्रम उक्षिप्यसामुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय हो नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। गजेंद्र ने जब नारायण नाम को पुकारा है, सुखदेव स्वामी वर्णन करते परीक्षित, मानो गजेंद्र के जो पुकार है वो भगवान के यहाँ पहुंची। ध्यान देना प्रेमियों, भगवान की दो शक्तियां प्रकट हुई, कृपा शक्ति और लीला शक्ति। कृपा शक्ति गजेंद्र के पास में आई और गजेंद्र से कहा, भैया तुम्हारी जो पुकार है वो भगवान के यहाँ पहुंच चुकी है। भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आने ही वाले हैं। भगवान आए, तुम एक काम करो कि भगवान के लिए पूजा की सामग्री तैयार कर लो। गजेंद्र ने कहा, बहना क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो? इतने लंबे समय से खींचातानी चल रही है, मेरे प्राण संकट में है, जो वर्ष बार बची हुई पूरा शरीर जल में डूब गया। मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास में है ही क्या देने के लिए? तो कृपा शक्ति ने कहा, भैया भगवान ऐश्वर्य के द्वारा प्रसन्न नहीं होते। गीता में तो भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्त परितम वष्टामि प्रियतात्मना। जो पत्र पुष्प फल जल भी प्रेम से मुझे समर्पित करता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन उसके पीछे भक्ति होनी चाहिए। शर्त एक ही है, यो में भक्त्या प्रियच्छति। समर्पण भाव से, भक्ति भाव से यदि आप पत्ता भी चढ़ाते हो, फूल भी चढ़ाते हो, तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। कृपा शक्ति ने कहा, भैया भगवान तो फूल चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ना, इस सरोवर में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। तुम ये फूल तोड़ करके यदि भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे तो कल्याण हो जाएगा। आज गजेंद्र ने एक फूल तोड़ा है, अपने सूंड में उठाया है और भगवान को पुकारने लगा। सोता सरस्युर्बलीन गृहीत यातो दृष्ट्वा करुतमपि हरिं खौपात चक्रम उक्षिप्यसामुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसो कृपयोजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणं गजेन्द्रं संपश्यतां मुमुजु स्त्रियाणां। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजन, आज गजेंद्र की जो पुकार है वो भगवान के यहाँ पहुंची। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोल भाग्य बिहारी लाल की, बोल हरि भगवान की। गजेंद्र की जो पुकार है वो भगवान के कानों में पहुंची है। आज भगवान श्री नारायण गरुड़ में आरूढ़ होकर के चल पड़े। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजा, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त होकर के पीतांबरी पहने हुए गरुड़ में सवार होकर के मेरे प्रभु गजेंद्र के पास में पहुंचे हैं। और जो ही महाराज गजेंद्र के सूंड को पकड़ा, जो ही इसको बाहर खींचा, बोल हरि भगवान की। तो गजेंद्र के सामने ग्राह भी बाहर निकल आया और भगवान ने चक्र के द्वारा ग्राह का मस्तक छेदन कर दिया। थोड़ी देर में गजगराए शरीर को छोड़ करके दिव्य रूप धारण करके अपने दिव्य धाम को चले गए। भगवान ने गजगराह के ऊपर कृपा की नहीं। बोल भगवत्सल भगवान की। जल में गज को काहन घेरा, जल में चक्र चलाया,
जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर नंगे पाँव आया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है आज भगवान श्री नारायण ने हरि रूप को चले गए, भगवान का हरि अवतार। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव एक गजग्राह कौन थे? भगवान का स्पर्श होते ही जिनका उद्धार हो गया। सुखदेव कहते राजन ये जो ग्राह है ना मगरमच्छ, ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में, हुहू नाम के गंधर्व की इच्छा वही ऋषि के साथ में मजाक करने की, तो इसने ऋषि से पहले ही डुबकी लगाई सरोवर में, और डुबकी लगा करके देवल ऋषि के पैर को खींचने लगा पकड़ करके। देवल ऋषि एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बचाओ कह करके चिल्लाए। तुरंत ये बाहर निकला जल से, बोले गुरुजी घबरा गए, डर गए? अरे दुष्ट, तुझे ग्राह बनने का बड़ा शौक है, मेरे पैर को पकड़ करके तू खींच रहा है, ग्राह जैसी मगर जैसी चेष्टा कर रहा है। जा मैं तुझे साथ देता हूँ, तू मगर योनि को प्राप्त हो जाएगा। वो नाम के गंधर्व ने कहा गुरुजी मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ में। मैं गंधर्व हूँ, देवताओं को हंसने हंसाने का काम हम क्या करते हैं, हमारा नाम ही ऐसा है हु हा हा, क्योंकि हंसे मजाक करते रहते हैं देवताओं के साथ में, देवताओं को हंसाने का मनोरंजन करते हैं ना।
तो मेरा नाम महू नाम का गंधर्व है। आपने छोटी सी गलती के लिए मुझे मगर बनने का साप दे दिया, क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? ऋषि ने कहा नहीं भैया, मेरे मुख से जो शाप निकल गया वो व्यर्थ नहीं जा सकता। तो बोले महाराज मैं कब तक मगर बनकर के रहूंगा, मेरा उतार कब और कैसे होगा? बोले भगवान प्रकट हो गए, फिर तुम्हारे ऊपर भी कृपा होगी, तुम्हारा उद्धार होगा, जाओ तब तक तुम मगर योनि में रहोगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित कालांतर में वही हूँ नाम का गंधर्व मगर योनि को प्राप्त हुआ, मगर बनकर के आया। परीक्षित से पूछा गुरुदेव ये गजेंद्र कौन था? बोले गजेंद्र भी पूर्व जन्म में पांड्य देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम है। ये अगस्त ऋषि का चेला है। और ये वहाँ अगस्त ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ में आ रहे थे। इंद्रद्युम्न राजा ने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी को आते देकर के ना तो इसने प्रणाम किया, ना ही कोई उनका आतिथ्य सत्कार किया। अभिमान में चूर होकर के आंख बंद करके माला फेरने लगा, ध्यान में बैठ गया। गुरुजी को देखने के बावजूद भी इसने अनदेखा सा व्यवहार किया, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया। गुरुजी को न तो प्रणाम किया, न कोई स्वागत किया। हाथी के समान अकड़ करके बैठा जाता है। गुरु अगस्त ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अगस्त ऋषि ने साफ दे दिया, रे दुष्ट, हाथी के समान अकड़ करके बैठा रहा, शास्त्रीय मर्यादा का तूने उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुम्हें साफ देता हूँ, जाओ तुम गजेंद्र योनि को प्राप्त हो जाओ, हाथी बन जाओ। इसने तुरंत हमारा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी छोटी सी भूल के लिए आप इतने कुपित हो गए? मैं कब तक गजेंद्र बनकर के रहूंगा, कब मेरा उद्धार होगा? बोले गज शरीर से भी जब तुम भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम अपने दिव्य धाम पा जाओगे। जाओ तब तक गजेंद्र योनि में रहो। अगस्त ऋषि के साप से स्थापित होकर के वही इंद्रद्युम्न राजा कालांतर में गजेंद्र योनि को प्राप्त हुआ। ध्यान देना चाहिए। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भय पाप करो सब कोई। बोल बांके बिहारी लाल की। शब्दार्थ का ध्यान रखना है, इसका अर्थ समझने की कोशिश करना प्रेमियों। बना ये दोहा आपको अच्छा लग रहा होगा। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, भैया पाप करो सब कोई। क्या पाप करने से भगवान मिलेंगे क्या पाप करने से मुक्ति मिलती है क्या? लेकिन मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, अर्थ का ध्यान रखना, अर्थ का अनर्थ न हो जाए। तो पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, भैया पाप करो सब कोई। पाप करे माने पाप करे नहीं, पाप करे, पाप माने पैर। आगे बढ़ते जाओ इस अर्थ को लेकर के। तो पाप करे नहीं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप पकड़ो सब कोई। पाप करो नहीं, पाप पकड़ो। पाप मानी पैर, पैर पकड़ो। और रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास ने पाप शब्द का कई बार पैर से अर्थ किया है। संत का पैर पकड़ लो, किसी भक्त का पैर पकड़ लो। मनुष्य में इतनी साधना नहीं जो डायरेक्ट भगवान को पकड़ ले, लेकिन अपनी साधना मार्ग से जो भक्त जो संत भगवान को पकड़ चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान के समीप पहुंच चुके हैं, उन भक्तों का चरण पकड़ लो। जैसे बिजली का करंट है, ध्यान देना है। आपने बिजली के तार को छुआ, करंट ने आपको पकड़ लिया। आपको छुड़ाने के लिए कोई दूसरा पहुंचा, उसका स्पर्श हुआ, बिजली ने उसको भी पकड़ लिया। तीसरा छुड़ाने के लिए गया, करंट आगे बढ़ता गया। तो जैसे करंट एक दूसरे को पकड़ता रहता है एक दूसरे के माध्यम से, ऐसे ही ऐसी साधना हमारे जीवन में नहीं जो हम डायरेक्ट भगवान को मिल सके, पकड़ सकें। लेकिन जो संत जो भक्त अपनी साधना मार्ग से भगवान को पकड़ चुके हैं, भगवान के समीप पहुंच चुके हैं, उन महापुरुषों के चरणों का सानिध्य तो हम ले ही सकते हैं, उनके चरण तो हम पकड़ ही सकते हैं। तो जैसे भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होगी, वही कृपा का करंट हमारे ऊपर भी बढ़ेगा, तो भक्त के साथ में हमारा भी उद्धार हो जाएगा। बोल बाल कृष्ण भगवान की। पैर
तो पाप करे प्रभु जी मिले। जैसे ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा और गजेंद्र ने भगवान के पैर को पकड़ा, तो भगवान की कृपा से, भगवान रूपी कृपा के करंट से गज और ग्राह दोनों का उद्धार हो गया। बोला रे भगवान की। थोड़े से इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझने की कोशिश करें मेरे भाई बहन। पहले मैं निवेदन कर चुका हूं कि आसीत गिरवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। गिरवर नाम का पहाड़ है, 3 चोटियां हैं, बहुत बड़ा सरोवर है। गजेंद्र आया, पानी पिया, पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा की, ग्रह ने उसको पकड़ लिया। तो थोड़े से इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझने की कोशिश करें। ये जीव ही गजेंद्र है, आप और हम ही गजेंद्र हैं। संसार ही सरोवर है। संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र आता है अपनी वासना पूर्ति के लिए, विषयों को भोगने के लिए। और काल ही ग्राह है जो हर समय मुंह फैला करके निगलने के लिए तैयार बैठा है, जबड़ा फैला करके। जीव रूपी गजेंद्र, इसको बड़ा अभिमान है। जैसे गजेंद्र को अपने सूंड का अभिमान था, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, मेरी सूंड तो इतनी लंबी है। ऐसे ही जीव को भी अपने नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अरे उसने तो नाक कटवा दी, अरे उसने तो हमारी भी नाक कटवा दी, मानी बीजेपी करा दी। नाक प्रतिष्ठा का एक स्वरूप है नाक। तो जीव रूपी गजेंद्र की जो नाक है ना, यही सूंड है, प्रतिष्ठा का प्रतीक। जीव रूपी गजेंद्र को जब तक किसी भी प्रकार का अभिमान है, इस गजेंद्र को यह अभिमान था कि मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, इस ग्राह से मैं एक ही झटके में अपने को छुड़ा लूंगा। ऐसे ही जीव भी परिवार में ऐसा आसत है, मेरा परिवार तो इतना बड़ा है, मेरे रिश्तेदार तो इतने बड़े हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना धनवान हूँ, इतना बड़ा रूपवान हूँ, बलवान हूँ, आदि आदि। तो परिवार के लोग कब तक सेवा करते हैं? जब तक स्वार्थ है। इस गजेंद्र जो अपने परिवार के लिए समर्पित हो चुका था, कुर्बान हो चुका था, सचमुच में देखा जाए प्रेमियों, साथ कोई देने वाला नहीं। ये संसार स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ है, सुर नर मुनि सभी की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। जिसका जिससे जब तक स्वार्थ है, तब तक तो राम राम श्याम श्याम है। हाँ, हजूरी या स्वार्थ निकला नहीं, फिर कोई किसी को पहचानता नहीं। गजेंद्र का बहुत बड़ा परिवार था, इसको भी बड़ा अभिमान था, मेरा शरीर तो इतना विशाल है। लेकिन जब काल रूपी ग्रह ने इसको पकड़ा, तो सबसे पहले पैर को पकड़ा है। और बीमारी भी पैर से ही शुरू होती है, ध्यान देना। आज हर किसी व्यक्ति के मुख से हम ये सुनते हैं कि हमारा बैठ नहीं सकते, बैठते हैं तो उठ नहीं सकते, 2 आदमी उठाने के लिए चाहिए, 2 आदमी बिठाने के लिए चाहिए, घुटिया गठिया बीमारी, हमारा बैठ नहीं सकते। तो समझ लेना, काल रूपी ग्रह ने प्रारंभ कर दिया पकड़ना। बीमारी सबसे पहले पैर से शुरू होती है, पैर पकड़ लिया है जीव रूपी गजेंद्र के। परिवार के लोग अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं, इलाज करवाते हैं। डॉक्टर भी खूब इलाज करते हैं, अच्छी अच्छी दवा देते हैं, और अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं भैया खून की कमी है, बुढ़ापे का शरीर है, खून बढ़ने वाला नहीं, ऑपरेशन भी कराओगे तभी सक्सेस नहीं होगा। अच्छा तो ये जरा सेवा करो जब तक है।